हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आपने थंबनेल बिल्कुल सही पढ़ा। अब एटीएम में नहीं खत्म होंगे पैसे। अब एटीएम में नहीं खत्म होंगे पैसे। सुनने में आपको अजीब सा लग रहा होगा थोड़ा सा कि एटीएम में पैसे तो खत्म हो ही जाते हैं। जब भी आपको ज़रूरत होती है, जब आपको पैसे निकालने होते हैं, आप किसी एटीएम में जाते हैं, वहाँ पर देखते हैं पैसे है ही नहीं, उसमें कैश ही नहीं है। कई जगह बोर्ड लगा दिया जाता है कि हाँ भाई नो कैश एटीएम पे। आपने देखा होगा जो गार्ड बैठा रहता है वो एक गत्ते पे लिख के नो कैश का बोर्ड लगाए वहाँ पर टांग देता है, कैश ही नहीं है। तो मैं आप कैसे कह रहा हूँ कि एटीएम में पैसे खत्म नहीं होंगे। कभी सपोज डेट 3-4 पब्लिक हॉलीडे आ गए, सब जैसे दिवाली में 3-4 दिन की छुट्टियां होती है, उसमें एटीएम बिल्कुल खाली हो जाते हैं पहले या दूसरे दिन ही। अब वो 3-4 दिन तक कैश के लिए भटकना पड़ जाता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। एटीएम में पैसे खत्म नहीं होंगे, एटीएम अब कैश खत्म नहीं होगा, क्योंकि रिजर्व बैंक की गाइडलाइंस आई हैं। क्या गाइडलाइंस आई है? रिजर्व बैंक की बैंकों के लिए गाइडलाइंस आई हैं कि यदि उनके एटीएम में पैसा खत्म होता है, ध्यान से सुनिएगा, यदि उनके एटीएम में पैसा खत्म होता है और 10 घंटे के अंदर अंदर पैसा नहीं डाला जाता, यदि उनके एटीएम में पैसा खत्म होता है और 10 घंटे के अंदर अंदर पैसा एटीएम में नहीं डाला जाता, तो उन पर 10,000 रुपये की पेनल्टी लगेगी। अब आप कहेंगे छोटी सी पेनल्टी है, 10,000 रुपये की दे देंगे, क्या दिक्कत है, बैंक को क्या फ़र्क पड़ता है? भाई साहब, ऐसा अब नहीं है। बैंक को यदि उनके एक एटीएम में पैसा खत्म हुआ तब 10,000 की पेनल्टी लगेगी। सपोज डेट दिल्ली में भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मान लीजिए 800 एटीएम है, और 800 एटीएम में कहीं लगभग 50% में पैसा रहता ही नहीं। आपने देखा होगा, जो दिल्ली के रहने वाले हैं उनको पता होगा। बाकी जो छोटी छोटी सिटीज़ में रहते हैं, छोटे कस्बों में रहते हैं, छोटे टाउन में रहते हैं, गाँव में कहीं कहीं एटीएम लगे हैं, वहाँ पर भी आप देखेंगे कि पैसा उसमें कैश रहता ही नहीं है। आप 30 दिन में आपको 15 दिन ही कैश मिलेगा, 10 दिन कैश मिलेगा, और कैश मिलता ही नहीं है। बट अब ऐसा नहीं है। सपोज डेट दिल्ली में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 800 या 1000 एटीएम है। यदि मान लीजिए उसमें 300 एटीएम में 10 घंटे तक कैश नहीं आया, तो उसको 300 मल्टीप्लाई 10,000, मतलब पर एटीएम 10,000 की पेनल्टी लगेगी। अब समझ रहे हैं कितना बैंक को कितना ज़्यादा बर्डन पड़ेगा यदि मान लीजिए पेनल्टी उनके ऊपर लग जाती है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अब एटीएम में कैश के लिए आपको नहीं भटकना पड़ेगा। हर एटीएम में आपको पैसा मिलेगा, और उसकी टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ बैंक ही नहीं, जो भी प्राइवेट एटीएम भी जहाँ जहाँ लगे हैं, उसमें भी यदि पैसा खत्म होता है और 10 घंटे के अंदर अंदर पैसा नहीं डालते, तो उनके ऊपर भी पेनल्टी लगेगी। ये जो रूल है 1 अक्टूबर 2021 से लागू हो जाएगा। इसका कई बैंकों ने विरोध भी किया है, विरोध करना शुरू कर दिया है। अब ये देखिए, इकोनॉमिक्स टाइम की ये न्यूज़ है कि यदि अब एटीएम में पैसा खत्म हो गया तो 10,000 रुपये पेनल्टी लगेगी। आइए फ्रेंड, थोड़ा सा हम एटीएम के बारे में भी जान लेते हैं कि एटीएम में कितना पैसा स्टोर किया जा सकता है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक एटीएम है जिसमें से हम पैसे निकालते हैं। इसमें आप ये फ्रंट का भाग आपने हमेशा देखा होगा, इसका बैक का भाग आपने कभी देखा नहीं होगा। तो आइए फ्रेंड्स, मैं आपको इसका बैक का पार्ट जो है इसके बारे में बताता हूँ थोड़ा सा। ये देखिए, ये एटीएम के बैक का पार्ट होता है। इसमें हर एक एटीएम में नॉर्मली 4 कैसेट्स होती हैं, 1, 2, 3, 4। अब देख रहे हैं 4 कैसेट्स देख रहे हैं इसमें। ये जो कैसेट्स होती हैं ये डिफरेंट नोट्स के लिए होती हैं। जैसे सपोज डेट कैसेट नंबर 1 है, इसमें 2000 के नोट डलेंगे। सपोज डेट कोई कैसेट नंबर 2 है, इसमें 500 के नोट होंगे। ये कैसेट नंबर 3 है, इसमें 100 के नोट होंगे। कैसेट नंबर 4 है, या इसमें 200 के नोट होंगे। नॉर्मली इंडियंस जो एटीएम्स होते हैं उसमें इसी टाइप के होता है कि 200, 500, 2000 और 500 के नोट होते हैं। आप इसमें यहाँ इस फोटो में देख सकते हैं 4 कैसेट्स को, 1, 2, 3, 4। ये 4 तरह की कैसेट्स होती हैं। आप देखते हैं कि पर कैसेट्स में कितने रुपए होते हैं। अभी देखिए, इसमें जैसे कैसेट 1 में हर एक कैसेट में 2000 नोट होते हैं। 2000 नोट मतलब सपोज डेट 2000 के रुपए के 2000 नोट होंगे। कैसेट 2 में 500 के 2000 नोट होंगे। तो आप इस तरह से कैलकुलेट करिए कि इसमें कितना पैसा जमा होता है, एक एटीएम में कितना पैसा स्टोर होता है। जैसे 2000 के 2000 नोट यदि डालते हैं तो 40 लाख रुपए बनते हैं, ठीक है। सेकंड कैसेट में यदि 500 के 2000 नोट डालते हैं तो 10 लाख रुपए बनते हैं। थर्ड कैसेट में 200 रुपए के 2000 नोट डालते हैं तो 4 लाख रुपए बनते हैं। कैसेट 4 में यदि 100 रुपए के नोट डालते हैं, 2000 नोट डालते हैं तो 2 लाख रुपए बनते हैं। इस तरह से आप देखेंगे कि इन चारों कैसेट्स का मिलाकर 56 लाख रुपए के एटीएम में स्टोर हो सकता है। तो फ्रेंड्स, जब 56 लाख रुपए के एटीएम में स्टोर हो सकता है तो ऐसा क्यों होता है कि कैश जल्दी खत्म हो जाता है? कोई तो रीजन होगा कि कैश जल्दी खत्म हो जाता है। नहीं तो 56 लाख रुपए कम नहीं हुए, यदि पूरे दिन भी लोग निकालेंगे तब भी जल्दी खत्म नहीं होंगे एक एटीएम। क्योंकि एटीएम ऐसा तो है नहीं कि एक यहाँ पे है तो उसके 10 किलोमीटर दूर आगे है, आसपास में एटीएम तो होते ही हैं। लेकिन 56 लाख रुपए एक एटीएम की जो स्टोरेज पावर है उसके अकॉर्डिंग पैसा जल्दी क्यों खत्म हो जाता है? इसका रीजन है। इसका रीजन ये है कि देखिए, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है कि एक एटीएम में 20 लाख से ज्यादा पैसे ना डाले जाए। यानी
जो टोटल अमाउंट जो डाला जाए एक एटीएम में 20 लाख रुपए डाला जाए। रीजन क्या है? रीजन ये है कि यदि मान लीजिए कभी कहीं आप देखते ही होंगे न्यूज़पेपर्स वगैरह में पढ़ते ही है कि एटीएम उखाड़ ले गए, एटीएम चोरी कर ले गए, इस टाइप की घटना ना हो, इस टाइप की घटना से थोड़ा सा सेफ साइड में चलने के लिए ये 20 लाख रुपए की ही लिमिट रहती है। और जो दूसरी चीज है कि जो बैंक्स को इंश्योरेंस जो होता है 20 लाख रुपए तक का ही मिलता है। मान लीजिए किसी एटीएम में 20 लाख रुपए से ज्यादा जमा है, 30 लाख रुपए सपोज दैट उसमें स्टोर है, और अगर एटीएम चोरी हो जाता है या एटीएम को उखाड़ के लेके चला जाता है, तो बैंक को जो इंश्योरेंस कंपनी है 20 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस देती है। इसलिए इस रीजन से भी ये 20 लाख रुपए तक का उसमें लिमिट बनी हुई है। लेकिन फ्रेंड्स, अब बैंक क्या करते हैं, कैसे करते हैं, बैंक के ऊपर डिपेंड करता है। बट रिजर्व बैंक ने गाइडलाइंस जारी कर दी है कि भाई यदि आपके एटीएम में पैसे नहीं मिले और 10 घंटे तक उसमें कैश नहीं निकला तो आपके ऊपर 10,000 रुपए पर एटीएम के हिसाब से जुर्माना लगाया जाएगा। तो फ्रेंड्स, रिजर्व बैंक के ऊपर जो भी गाइडलाइंस लगाए, हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमें एटीएम में पैसे हमेशा मिला करेंगे। ऐसा नहीं कि कभी जाए तो एटीएम में पैसा ही नहीं है, ऐसा नहीं होगा। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह मैं आपके सामने अच्छी वीडियो लेके आता रहूंगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।